नमस्ते एवरीवन, दिस इज साधक मुकेश और यौगिक लाइफस्टाइल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। मैं किसी को यहाँ डिफेम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कभी करने वाला हूँ। हाँ, जो घटना घटी वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपने जो भी टाइटल में देखा वो कहीं ना कहीं सत्य से जुड़ा हुआ है और ये घटना बिल्कुल सत्य पर आधारित है। और इसके जो गवाह हैं मेरे क्लासमेट्स थे, जब हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, मुझे याद है। ये घटना है 2008-9 की और एक बड़ा ही फेमस नाम है जिन्होंने कभी मुझे सिलेक्ट भी किया था, ईशा फाउंडेशन। ये बड़ा नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, इनके बारे में सुना। लेकिन एक घटना घटी जिससे मुझे थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया। हो सकता है ये एक्सेप्शनल केस हो और कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन था तो सत्य। सत्य बताना मेरा काम है। माय फ्रेंड्स, ये घटना है दिल्ली की, 2008-9 की बात है। और उस वक्त मैं स्टडी कर रहा था योग के बारे में। तो दो मेरे साथी भी थे साथ में, मेरे फ्रेंड्स थे। और उन फ्रेंड्स को भी स्पिरिचुअल इन चीज़ों में बड़ी ही रुचि थी। मैं इसको शो नहीं करता था, मुझे मन तो बहुत था समझने का, जानने का, लेकिन मैंने शो ऑफ नहीं किया कभी चीज़ों को। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं और आज होकर आते हैं कहीं। ईशा फाउंडेशन बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में, काफ़ी फेमस हैं। सदगुरु जग्गी आप नाम से भी जानते हैं, आप लोग उनके वीडियोस देखते होंगे ज़रूर। ये उनकी एक वर्कशॉप, एक सत्संग, क्या आप नाम देंगे वो आप दे लीजिए, देख लीजिए क्या आप नाम देंगे, बट मैं उसको सत्संग ही बोलूँगा क्योंकि हमें यही पता था कि सत्संग है। ये बात है बाराखम्बा रोड, दिल्ली। हम लोग सीधा क्लास के बाद अपना पहुँचे और हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे कोई सत्संग हो रहा है। अच्छा, मैं नहीं जानता था बहुत कुछ इनके बारे में, इतना पता था ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन में इसलिए जानता था क्योंकि मेरा सिलेक्शन उन्होंने किया था। गुड़गांव में गया था इंटरव्यू के लिए एज एडवांस प्रैक्टिशनर एंड मास्टर। तो आई वॉज गॉट सिलेक्टेड, मुझे वहाँ सिलेक्ट किया गया और फिर किसी कारण से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। खैर, एक स्कूल है वहाँ पर, एक मॉडर्न स्कूल है बाराखम्बा रोड में। वहाँ पर हम पहुँचे और एंटर किया। तो वहाँ शायद कुछ ब्रेक का टाइम चल रहा था। ब्रेक होने का मतलब ब्रेक होने ही वाला था, उससे पहले हम पहुँच गए थे। हमने एंटर किया, जब मेन गेट था तो हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते बढ़ते सामने देखा कि वही फेमस चेहरा जो अक्सर आज के टाइम में तो काफ़ी फेमस है, सदगुरु जग्गी। और वो सामने थे, खड़े हुए थे नीचे, मन से नीचे आकर के कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे। हम लोग भी वहाँ पहुँचे और हमने कुछ बात करने की कोशिश की, हमसे थोड़ी बात हो पाई। फिर उनका जाने का टाइम हो गया। फिर हमने भी वेट करने की कोशिश, हमने सोचा कि वेट करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा अटेंड करके जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सत्संग इस देश की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। सत्संग तो हम फ्री अटेंड करते हैं और हमारे दिमाग में भी यही छवि थी कि फ्री होगा और चलो कुछ सीख कर आएंगे, कुछ एडिशनल मिल जाएगा, क्योंकि कोर्स में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें सीखनी थी। और हम वहाँ पहुँचने के बाद हमने वेट किया फिर, क्योंकि जो ब्रेक टाइम हो गया था। ब्रेक के अंदर हम बाहर गए, देखा बुक्स वगैरह थी, काफ़ी कॉस्टली थी, हमारी पॉकेट जो आप अलाउ नहीं कर रही थी इतना ख़रीदने को। देन ब्रेक ख़त्म होता है। अब ब्रेक ख़त्म होने के बाद फिर हमने एंटर किया वापस प्रेमिसेस में। देन अंदर गए और मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मेरा मकसद किसी को भी नीचे दिखाना नहीं है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
बस एक घटना है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हुई। ब्रेक ख़त्म होता है, लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं और हम लोग भी वहाँ बैठ जाते हैं अंदर हॉल में जा कर के, और शुरू होता है प्रोग्राम। कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ योग का कुछ प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की जा रही थी, अलग स्टाइल में। हम लोग भी करने लगे। अच्छा, लगभग सभी वो वाइट ड्रेस में थे, है ना? एक्सक्यूज़ मी। और हम लोग अपनी यूनिफॉर्म में थे। और वहाँ पर हमने देखा कि जो उनके वॉलंटियर है वो हमारे पास है। अच्छा, हम लोग यूनिक सा फील कर रहे थे क्योंकि हमारे पास ना वो एक कार्ड होता है उनका, वो आई डोंट नो वो पास था या कोई यूनिक आइडेंटिटी कार्ड था, वो हमारे पास नहीं था। तो उनके वॉलंटियर आए कि सर आपकी कार्ड्स कहाँ पर हैं? मैंने कहा कार्ड्स कहाँ पर हैं? सत्संग सुनने के लिए कार्ड्स की ज़रूरत है? मे भी हो सकता है। मैंने कहा कार्ड्स तो सर नहीं है। कहते कि हम सॉरी, आप को कार्ड्स रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए ही है। मैंने कहा सर वो तो नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा कि सॉरी आप अटेंड नहीं कर सकते। मैंने कहा तो सत्संग है ना, सत्संग हम सुन के चले जाएंगे, हम सत्संग सुनने आए हैं। बोला कि नहीं सर ये पेड है और आप इसका रजिस्ट्रेशन आपको लेना चाहिए था, इतने का है। मुझे याद है करीब 700-800 की बात थी उस वक्त, और वो हमारे पास पैसे उस वक्त थे नहीं एक्चुअली, और वो पहले से ही रजिस्टर कराना पड़ता था अटेंड करने के लिए। हमें उस वॉलंटियर ने 5 मिनट भी वहाँ बैठने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि और नॉट रजिस्टर्ड मेंबर, आपने पे नहीं किया है, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, कैसे कहते कहते कैसे करके मैं बाहर निकालते। अब हम बाहर थे, खड़े थे तन्हा। हम सोचे कि यार ये किस दुनिया में है, हम क्या हो रहा है। आई मीन खैर फिर हम वहाँ से आगे बढ़े। साइड में पानी था, फिर हम सोचे कि चलो नहीं करने दे रहे, कोई बात नहीं भाई, उनकी होगी फॉर्मेलिटीज़ कुछ। पैसे दे करके सत्संग अटेंड करने का मैं थोड़ा सा, वो पहली बार मैंने सुना था तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया था कि यार कैसा भी होता है। खैर फिर हम पानी पीने गए वहाँ पर पानी, तब मुझे थोड़ा सा, मैंने उनको अच्छे से थोड़ा सा बताया कि यार ये व्हाट इज़ दिस। हम पानी जब पीने गए तो आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये घटना मुझे दिमाग में बैठ गई, तो मुझे एग्जैक्टली याद है। उन्होंने मुझे, मतलब हमें फ्रेंड्स को 3 लोग थे हम, पानी भी नहीं पीने दिया गया। मतलब पानी भी नहीं पीने दिया। कहते कि मेंबर्स के लिए। मैं इसमें क्या भाई, अमृत दे रहे हो क्या, क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी। तो ये बहुत मुझे उसने हिला कर रखा है इस घटना ने। मैंने कि यार क्या पैसा इतना ज्ञान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना कॉस्ट, मतलब इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट और समथिंग, it's about that curiosity. You are curious to know something, then why can't you attend and why can't you allow actually? हमें मजबूरन वहाँ से बाहर आना पड़ा क्योंकि कोई अलाउ ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ के लिए। एक्सक्यूज़ मी। और हमारा इंटेंशन एक ही था, हमें सुनना है, हम जानना चाहते थे। खैर यहाँ पर मैं ईशा फाउंडेशन या सदगुरु जग्गी को किसी तरह का कोई मेरा उनसे कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं उनको खिलाफ़ कुछ बोल रहा हूँ। ये घटना बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए कभी भी इन फ्यूचर। और ये धरोहर, ये धरती, ये भारत की देश की धरती जो है, ये अपने आप में आध्यात्मिक की धरती है। यहाँ बड़े बड़े कमाल के महारथी हैं आध्यात्मिक जगत के, और ये तो अमृत है, इसे कोई भी पी सकता है। तो उस वक्त ये घटना घटी तो आई थिंक वो वॉलंटियर्स की गलती हो सकती है जिनको नहीं करना चाहिए था। आई एम श्योर जो ईशा फाउंडेशन की जो मेन फाउंडर है उनकी शायद ये गलती नहीं हुई होगी। खैर ये थी घटना जो मुझे आज भी याद है, और ये सत्य घटना है। मुझे याद है हम 2 फ्रेंड्स और थे जो आज भी हम लोग इसको दोहराते। ख़ास तौर पे मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। सो अल्टीमेटली दिस वाज द कंप्लीट द ट्रुथ। तो ये था कंप्लीट एक इंसिडेंट जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। तो बी केयरफुल। ये जो वीआईपी कल्चर है ना बाबा जनों का, यार इससे थोड़ा सा हटना चाहिए, बाहर आना चाहिए। आप खुद भी जानने की कोशिश करो, खुद भी प्रयास करो, खुद भी अभ्यास करो। बहुत कुछ जान सकते हो आप, कमाल कर सकते हो आप। तो
अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ऐसे बहुत सारी सत्य घटना पर आधारित मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। साधक मुकेश।